नमस्कार, अतुल्य संसार, आपकी खबरों का संसार। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में काफी युवा हैं जो आगे बढ़ के आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीति में आने के लिए काफी युवा आगे हैं। इसमें हम एक देख रहे हैं, बगरू विधानसभा में राजनीति में एक नाम आगे आ रहा है, योगेश नागर का। योगेश नागर जो बगरू विधानसभा में काफी दिनों से चर्चित हैं। हर जगह जहां जाते हैं वहां पे इनकी योगेश नागर जी की फोटो तस्वीर दिखाई देती है। तो हम जब वहां पूरे बगरू में घूमने के बाद हमें पता चला कि योगेश नागर जी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए आए हैं इनके ऑफिस पे। हम बात करते हैं नागर साहब से कि भाई इन्होंने क्या किया है बगरू के लिए, क्या करेंगे आगे, इसके संबंधित बात करेंगे। नागर जी, आप हमें बताएंगे कि आपका राजनीति में कैसी रुचि, एक बार उनके बारे में बताएं। देखो, नमस्कार। सबसे पहले रुचि की बात करूं तो जब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया तो मैं सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से एबीवीपी एनएसयूआई के बीच में जो एक इलेक्शन कैंपेन जो देखा मैंने, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि छोटे छोटे युवा जो स्कूल से पास आउट होने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनको एक देख करके मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि एक युवा देश का जो इस तरीके से एक इस सिस्टम के अंदर रह करके, जब एनएसयूआई और जब हम छात्र नेतागिरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जिससे मैंने अपनी शुरुआत की थी, तो वो सारी चीज़ें देख करके मुझे अच्छा भी लगा और मुझे सीखने को मिला उन युवाओं के साथ में रह करके। आज युवा देश के अंदर मैं बात करूँ तो छोटी छोटी उम्र में ही आज ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो देश को जिस तरीके के युवा जो आज राजनीति में मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज यूथ जो करेगा वो डेफिनेटली अच्छा ही करेगा। तो उस चीज़ से मैं काफ़ी प्रभावित होकर के मैंने भी अपना विचार रखा और मैं फर्स्ट ईयर में एनएसयूआई ज्वाइन किया मैंने, और 2009 से मेरा संघर्ष चालू हुआ और 2009 के बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना राजस्थान का। उसके बाद मैंने 3 साल एनएसयूआई में काम किया, पूरा राजस्थान एक एक ज़िले में मैं घुमा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। यूथ कांग्रेस के अंदर मैंने सीएम में इलेक्शन लड़ा हूँ 2013 के अंदर। जो राहुल गांधी का जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम को देखते हुए जो युवाओं का जो एक लेना राजनीति में आना, क्योंकि राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें लोग सर्वाइव बहुत कम लोग कर पाते हैं। हर आदमी को ऐसा डर सा एक इनसिक्योरिटी फील होती है राजनीति में। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए राहुल गांधी जी ने हमारा एक सिस्टम जो यूथ कांग्रेस का रखा है कि उसमें सीधा प्लेटफॉर्म दिया है एक युवाओं को जोड़ने का। तो उससे काफ़ी युवा जुड़े भी देश के अंदर। एक चुनाव प्रणाली हमारे बीच में रहती है संगठन को लेकर के। आपकी उम्र के काफी लोग, नौजवान आज भी नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन की तैयारी, लेकिन आप अपने इसी दिनों में अपना बिजनेस सेटअप किया। बिजनेस के साथ आप राजनीति में आज एमएलए के दावेदार बन रहे हैं। बगरू विधानसभा से एमएलए के प्रबल दावेदार बन रहे हैं। तो आप ये क्या कहेंगे, किन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या किया जाए? जैसे आपने बिजनेस के साथ कैसे बिजनेस सेटअप किया, उसके बारे में बताएंगे आप। देखो, युवा के पास में एक समय की मैं बात करूं तो समय भरपूर होता है युवा के पास में, और समय के साथ साथ में एक ऊर्जा भी होती है उसमें। और एक युवा जो एक पढ़ा लिखा युवा, मैं उसको एक मल्टी टैलेंटेड भी मानता हूँ। तो वो एक समय में वो कई काम कर सकता है। तो मैं राजनीति में रहते हुए मैंने व्यापार भी अपना चालू किया, और व्यापार को करते हुए मैंने राजनीति को भी समय निकाला। मैंने राजनीति को पहली प्रायोरिटी रखा, व्यापार को मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, और साथ में अपने राजनीतिक करियर को मैंने कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। और पिछले 12-13 साल से मैं बगरू विधानसभा में जा रहा हूं, और 2018 में मैंने टिकट मांगा था, मेरा पैनल में नाम भी था। और इस बार मैं पूरे अपने क्षेत्रवासियों के साथ में एक मेरा सामंजस्य बना करके, और उनके साथ में दिन रात हम मेहनत भी कर रहे हैं। एक एक गाँव, एक एक ढाणी, एक एक पंचायत में हम घूम रहे हैं। बूथ वाइज भी हमने पूरी टीम तैयार करी है मेरी। हमारे 302 बूथ है और 21 वार्ड है, और एक पंचायत है, नगर पालिका सॉरी, और 30 पंचायत है। तो नहीं, जैसे मैं आपको ये कहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी में आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं? जैसे कांग्रेस पार्टी में राजस्थान को लेकर 2 है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वैसे आप सचिन पायलट का फेवर करते हैं या अशोक गहलोत का फेवर करते हैं? देखो, जो आज मुख्यमंत्री जी है और जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मैं 2013 से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और तब से मैं उनको आदर्श मानता हूँ। और मेरे आदर्श राहुल गांधी जी भी है, जिससे मैं इस राजनीति प्लेटफॉर्म पर उनके सिस्टम से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा आज 15 साल का संघर्ष हो गया संगठन में काम करते हुए। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी में भी काम किया है एज ए जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद में आज मैं पीसीसी में प्रदेश सचिव बना हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे गोविंद सिंह डोटासरा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी।
और डेफिनेटली इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से संगठन में काम करके निभाऊंगा। वैसे राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, हर 5 साल में सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो इस बार जैसे कि आपकी सरकार के लिए आप एक उम्मीदवार बन रहे हैं, तो आप क्या विचार करते हैं कि अशोक गहलोत ने ऐसे क्या कार्य किए कि दोबारा सरकार कांग्रेस की ही बनेगी? आप कैसे कह सकते हैं? देखो, जिस तरीके का जो काम हुआ है राजस्थान सरकार में, वो वाकई में तारीफ काबिल है। आज जिन योजनाओं की मैं बात करूँ, ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज पूरे राजस्थान में जो है, बाकी अदर जो स्टेट हैं वो भी इस योजनाओं को फॉलो कर रहे हैं, और देश ही नहीं विदेश में भी इन योजनाओं का गुणगान हो रहा है। और एक गरीब तबके के इंसान को जिस तरीके की राहत मिल रही है इन योजनाओं के माध्यम से, तो वो काफ़ी सराहनीय है और लोग इससे काफ़ी खुश है। और ग्रामीण में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में काफ़ी उत्सव है योजनाओं को लेकर के, और लोगों ने मानस बना लिया है इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने का और कांग्रेस पार्टी बनाने का। नहीं, वैसे राजस्थान सरकार खुद प्रचार करती है अपनी योजनाओं का। मैंने कहीं आपके बगरू विधानसभा में क्षेत्र में आपके पोस्टर देखे हैं कि जो राजस्थान सरकार के जो योजनाएं हैं उनका प्रचार कर रहे हैं। तो आपके मन में ऐसी कैसे आई विचार कि मैं इनकी योजनाओं का प्रचार करूं? देखो, क्या होता है कि हर इंसान एक सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ। गरीब तबके के लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मोबाइल नहीं देखे, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, वो टीवी भी नहीं देखते, अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, बट वो कहीं रास्ते से निकलते हैं। तो हमने ऐसी व्यवस्था करी है, 10x8 के बड़े हमने होर्डिंग बनाए, और करीबन 2000 होर्डिंग मैंने पूरे बगरू विधानसभा में योजनाओं के लगाए। तो उसमें करीबन राजस्थान सरकार की करीबन सारी योजना है, तो वो हर चौराहे पे हर जगह उनको देखने को मिलती है। तो वो देख करके उनको पूछते हैं और बताते हैं। तो ये एक अवेयरनेस का जो काम किया हमने, वो काफ़ी लोगों का मतलब कहना है कि वो काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए। महंगाई राहत योजना की शुरुआत गहलोत साहब ने आपके क्षेत्र से की, बगरू विधानसभा क्षेत्र से की लगभग, जहाँ तक मेरा देखना है और जो देखा है मैंने अखबारों में। तो आप क्या कहेंगे कि ये बगरू विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करने की वजह क्या रही थी? देखो, जयपुर शहर के अंदर बगरू विधानसभा में लगभग 60% एरिया जो शहरी भी है और 40% एरिया जो ग्रामीण भी है, और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी करीबन 3,35,841 जयपुर शहर की सबसे बड़ी विधानसभा है। और यहाँ से शुरुआत करना इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ कि लोगों में एक जो कनेक्टिविटी है बगरू विधानसभा की, तो वो पूरे जयपुर शहर को लगभग कवर करती है। तो यहाँ से शुरुआत करना मेरे लिए तो काफ़ी सौभाग्यशाली रहा, मैं जो यहाँ पे गहलोत साहब आए और यहाँ से शुरुआत करी। जैसे बगरू विधानसभा जो आपका क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप वैसे पर्टिकुलर बगरू गांव के लिए क्या कहेंगे? जो बगरू गांव है वहाँ से आप पूरा अगर घूमने जाते हैं, तो बगरू के बारे में आप क्या कहेंगे? बगरू कैसा है, वहाँ की क्या वातावरण कैसा रहेगा वहाँ का? देखो, बगरू ग्रामीण जो नगर पालिका है वहाँ थोड़ा सा ग्रामीण है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमारी विधायिका जी ने काफ़ी प्रयास भी किए और काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है, बट वहाँ पे और भी अच्छे डेवलपमेंट हो सकते हैं। वो हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। मैंने मेरा मैनिफेस्टो भी तैयार किया है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने करी है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए अभी बहुत सारे और भी विकल्प है और अच्छा किया जा सकता है। आपके क्षेत्र में जैसे कि कच्ची बस्तियाँ, काफ़ी सारी कच्ची बस्तियाँ, उन कच्ची बस्तियों के लिए क्या करेंगे आप? कच्ची बस्तियों के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे। इनका मैंने गहलोत साहब से भी अवगत कराया था कि इनके पट्टों को लेकर के यहाँ पे रोड सड़क जो इनकी कई सारी समस्या है, जो लगभग काफ़ी समय से समस्या चल रही है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होने जा रही है और मैं उसके लिए पूरा प्रयासरत हूँ। और जो बेरोजगार युवा है, आपके बगरू विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया भी हो गया, सीतापुरा इंडस्ट्रियल जो बड़ा है। अगर जयपुर में मायना देखा जाए तो जयपुर जिले में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा है, और वो आपके क्षेत्र में है। तो आप क्या कहेंगे युवाओं के लिए कि भाई रोजगार कैसे, कि जो बाहर के लोग काम करते हैं उनके लिए कहेंगे, या जो बगरू के स्थानीय लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे? देखो, प्राथमिकता तो बगरू के लोकल लोगों को ही मिलनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से यहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो बाहर के लोग भी यहाँ पे काफ़ी आगे, बट मेरा मानना ये है कि पहले जो प्राथमिकता है वो अपने लोकल लोगों को दी जाए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और उसके लिए मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने इंडस्ट्री में जॉब भी लगवाई है, और इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप भी है बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं इसमें। आपका विधानसभा क्षेत्र नगर निगम जयपुर, ग्रेटर नगर निगम जयपुर में भी आता है और जेडीए में भी आता है। नगर निगम की ऐसी जो 21 वार्ड हैं आपके क्षेत्र के, जो उनके वार्डों में अभी क्या सुचारू रूप से काम हो रहा है आपके हिसाब से?
कहीं ना कहीं तो देखो काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या हैं, जैसे आज रोडों की मैं बात करूँ, सीवरेज लाइन की बात करूँ मैं, और काफ़ी डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, ग्राउंड जैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, और कई सारे जो पार्क हैं वो अभी भी डेवलप नहीं है, और कई सारी तरीके की जो रोडें हैं उनमें काफ़ी लोगों को असुविधा हो रही है। तो इसके लिए मैंने गंगा देवी जी से भी अवगत करवाया था, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, और इसके लिए तो अभी प्रयासरतन है, और बाकी आगे देख। नहीं, जैसे कि बगरू विधानसभा में जो वार्ड है ना, जितने भी नगर निगम के वार्ड हैं, बगरू ये ग्रेटर नगर निगम वार्ड की महापौर बीजेपी की है और मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। अब महापौर काम नहीं कर रही है, बोल रही है कि भाई काम वैसे मतलब जो इनके ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हमारे से काम नहीं होता है। कहीं मेरे पार्षदों से भी बात हुई है, जैसे आप झालाना डोंगरी में कचरा डिपो देख रहे होंगे, कचरा डिपो की समस्या को लेकर लोग बैठे हैं। कुंडा बस्ती में क्रेशर की समस्याओं को लेकर बैठे हैं। कुंदनपुरा में अगर आपने सुना हो तो 200 फीट रोड, शायद आप भी गए थे वहाँ, मैंने अखबार में देखा था, आप भी गए थे। 200 फीट रोड की समस्या है। मतलब इनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी काफ़ी कई जगह विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? मतलब कोई एमएलए से नाराजगी है लोगों की, या फिर एमएलए उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाती नहीं, क्या बात है? देखो, ऐसा है कि सारी समस्याओं का जो निवारण है वो एक विधायक जी को करना चाहिए, और वो कई जगह जैसे मुझे सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। जैसे आज कुंदनपुरा की बात करूं, मैं उस धरने प्रदर्शन में मैं 2 बार जाके आया और उनको विश्वास भी दिला के आया, और मैंने आगे बात भी करी थी। तो जो लोकल समस्या हैं उनका निवारण एक एमएलए साहब के थ्रू होना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री जी का काम है। और जो काम पार्षदों वाले हैं, तो अपन मुख्यमंत्री जी को पार्षदों वाले काम नहीं बता सकते, वो उनके बड़े लेवल के बड़े प्रोजेक्ट है और उनका एक अलग काम है। तो ये काम एक एमएलए स्तर पे और एक पार्षद के स्तर पे है। तो ये लड़ाई एक एमएलए को लड़नी चाहिए, और वो लड़ाई शायद एमएलए साहब पूरा लड़ नहीं पा रहे, उनकी लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे। वैसे अगर मैं मानता हूं कि कांग्रेस आपको दावेदार बना देती है बगरू विधानसभा से, और दावेदारी के साथ आपको टिकट दे देती है, माना कि अगर आपको टिकट दे देती तो आप अपनी जीत सुनिश्चित कैसे करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कर्म ही पूजा है, और काम से इंसान आगे बढ़ता है, और काम से इंसान की पहचान बनती है। तो हम जो यूथ है, यूथ में जो क्षमता होती है 24/7 की काम करने की, मैं रात को 2-2 बजे भी काम करता हूँ। आधी रात को भी फ़ोन आता है तो मैं उठ करके मुझे कहीं जाना होता तो वो जाता भी हूँ। तो आज मैं जिस मेरे काम के पीछे जाना चाहता हूँ, आज मेरा जो 15 साल का संघर्ष रहा है वो काम के पीछे है। आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो मेरा कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, और मैं मेरी जनरेशन का पहला बच्चा हूँ जो राजनीति में हूँ। तो कहीं ना कहीं काम के पीछे आपकी आगे की जो चीज़ें होती है वो काम के पीछे ही पहचान बनती है। वैसे ये बगरू विधानसभा अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है, और आप भी अनुसूचित जाति से, तो आप अनुसूचित जाति के लिए, और जैसे अभी जातियों के कई महासम्मेलन हुए हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे सम्मेलनों के लिए? देखो, मैं जातिगत चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, और जातिगत चीज़ें ऐसा है भी नहीं। सभी जातियाँ अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, और करना भी चाहिए। और इसी विधानसभा के अंदर तो जातियों की बात करूँ तो लगभग जातियों का आंकड़ा एक जैसा ही मैं मानता हूँ। तो मेरे लिए जातियों पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता, मैं अपने काम पे, लोगों पे, अच्छे लोगों को मुझे आगे लाना है और काम करवाना है। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। आप ये बताएंगे महंगाई राहत योजना में ऐसा कौन सा जादू किया, ऐसी कौन सी योजना है जो उनकी एक जादू कहलाती है, कौन सी जादूगर के रूप में कहलाती है? देखो, जादूगर की तो उनको काफ़ी समय से ही उपाधि मिली हुई है। नहीं, योजना कौन सी है जो वो एक जादू का रूप, जो जनता के ऊपर, जो अभी महंगाई राहत के बाद जो ऐसी छवि जो उभर के आई है गहलोत साहब की, वो कौन सी है? सिलेंडर जो मोदी सरकार ने 1100 कुछ रुपए का किया, वो आज सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। तो ये जादू की तरह ये एक आम आदमी के लिए। दूसरा, आज बिजली की मैं बात करूँ, आज मैं चिरंजीवी जैसी योजना की बात करूँ, कि जो व्यक्ति जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी जेब को कटवा रहे हैं, आज 25 लाख का जो बीमा है, ये जादू के समान ही। कौन आजकल प्राइवेट कंपनियां भी नहीं दे सकते। आप 25-25 लाख रुपए उठा करके देखिए, कौन बीमा करवा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा है। जो व्यवस्था है गहलोत साहब ने करी है, और जिस तरीके की योजनाएं जो लाते हैं, वो डेफिनेटली 100% सक्सेस हुई है। वैसे बगरू विधानसभा से नागर साहब ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, जो मैंने आपको सारी बात करी, जैसे नगर निगम, नगर पालिका और जो अपने जेडीए का जो दायरा आता है, कई जो समस्याएं हैं, जो अभी फिलहाल की जो विधायिका के सामने काफ़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कोशिश ये कह रहे हैं कि विधायक कर रहे हैं कोशिश, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि अगर अगली बार इनको दावेदार बनाती है कांग्रेस, तो ये जीत के आएंगे, तो शायद बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदा करेंगे। धन्यवाद।